अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे से। जो आज अमल मैं बता रहा हूँ, ये मीम हरफ के ज़रिए किया जाने वाला अमल है। हर हरफ की अपनी तासीर है, हर अदद की अपनी तासीर है। मीम हरफ को एक ख़ास अहमियत हासिल है। मीम अरब से जहाँ मोहब्बत का लफ्ज़ बनता है, वहाँ ये महबूब को पलटाने के काम भी आता है। ये मोहब्बत बढ़ाता है और महबूब को पलटाता भी है, यानी वो अगर छोड़ के चला गया तो वो पलट के वापस लौट के आता है। अमल ख़ास तरीके से किया जाता है, तन्हाई में बैठ के किया जाता है और आंखें बंद करके ये अमल किया जाता है। इसमें एक छोटा सा मीम को उल्टा करके तावीज़ बनाया जाता है और महबूब को पुकारा जाता है। महबूब को कहा जाता है कि वापस पलटे। जब ये कहा जाता है तो महबूब चाहे जहाँ भी हो वो पलटता है। जो लोग चाह रहे होते हैं कि अपने महबूब को अपने पास बिल्कुल ऐसे बंद करके रखें, किसी जेल में, किसी कैद खाने में, जो कि मोहब्बत का कैद खाना हो, जहाँ ना कोई वहां तक पहुंच सके, ना कोई उससे छीन सके, तो उन लोगों को ये अमल एक बार जरूर करना चाहिए। जो ऐसा चाहते हैं कि दूसरा इंसान सिर्फ उनके पास रहे और उनका बन के रहे, या कई लोग ऐसा चाह रहे होते हैं कि इस तरह की मोहब्बत हो जैसे कोई तितली फूल से मोहब्बत करती है, जो उसके बिना रह नहीं पाती। तो बिल्कुल ये अमल दूसरे इंसान के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा कर देता है कि दूसरा इंसान जो है वो आपके बिना रह नहीं पाता। वो बिल्कुल आपसे इसी तरह मोहब्बत करता है जैसे एक तितली फूल से मोहब्बत करती है। अमल नहायत आसान है, जैसे मैंने शुरू में भी बता दिया है कि हरफ मीम को इसमें उल्टा लिखा जाता है और साथ चंद अदाद लिखे जाते हैं। उसके साथ उस इंसान का नाम लिखा भी जाता है और जिस तरह पुकारा जाता है वो मैं तरीका आपको आगे बताता हूँ। इधर हरफ मीम जो है वो उल्टा लिखा जाता है कागज पे, उधर दूसरा इंसान इस पे अमल किया जा रहा होता है, वो उसी वक्त पलटता है। अगर कोई इंसान नफरत करना शुरू कर चुका है तो वो पलट जाता है, वो मोहब्बत की तरफ आ जाता है। अगर कोई इंसान छोड़ चुका है तो लौट के आता है। इसमें पुकारा भी यही जाता है कि दूसरा इंसान लौट के वापस आए। वो उल्टे कदम चल के आपकी तरफ वापस आता है। उसके कदम उठना शुरू हो जाते हैं तो सिर्फ मंजिल आप होते हैं। जैसे जैसे आप उसका नाम पुकारते जाते हैं, उस इंसान के कदम उठते जाते हैं और नाम पुकारने के साथ ये जरूर कहा जाता है वापस पलट या वापस लौटे। इस तरह कह के उसका नाम पुकारा जाता है। इधर आप नाम पुकारते हैं, उधर महबूब के ना चाहते हुए भी आपकी तरफ कदम उठना शुरू हो जाते हैं और उसकी मंजिल, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि आप ही होती हैं और आप तक पहुंच के ही उसे सुकून मिलता है, नहीं तो उसे सुकून कहीं नहीं मिल पाता। अमल की तरफ चलते हैं। किस तरह इस तावीज़ को, छोटे सा तावीज़ है, कोई लंबा नहीं है, कोई बहुत मुश्किल तावीज़ हो ऐसा नहीं है। 4 अदद लिखे जाते हैं। इन अदाद के साथ जो है मीम को उल्टा करके लिखा जाता है, जैसे स्क्रीन पे उल्टा मीम आपको नजर आ रहा होगा। हरफ मीम के साथ आपने ये अदाद जो है वो लिख देने हैं। इस सबसे पहले आपने 8, 9, 3 और 1। इसके बाद आपने मीम के बाएं जानब आ जाना है। ये आपने दाएं जानब लिख दिए हैं, वहां पे अल खुब भी लिखना है। उसके बाद नीचे जहां फला आपको सुर्ख रंग में नजर आ रहा है, वहां पे उस इंसान का नाम लिखना है जिसे चाह रहे हैं कि वो आपसे मोहब्बत करे, आपकी तरफ आए, आपकी तीर बेचैन हो, पलट के आए। इसमें यह किया जाता है, जब ये नकल करके इसको अपने दाहिने हाथ में पकड़ा जाता है, उंगली सीधी रखी जाती है, यानी सीधी उंगली रख लें, शहादत की उंगली, और उसे जिसके ऊपर अमल किया जा रहा होता है उसे तावीज़ हाथ में रख के उसका नाम पुकार के कहा जाता है कि वापस पलट, फला वापस पलट। ये सिर्फ और सिर्फ 9 दफा पुकारना है।
ادھر آپ یہ پکاریں گے، ادھر دوسرا انسان پلٹ کے الحمدللہ کی طرف آئے گا۔ ناجائز مقصد کے لیے ہرگز عمل نہ کریں۔ اجازت سب کو دے رہا ہوں، صرف اجازت کے لیے ویڈیو لائک کر دیں۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو گزارش ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ فائدہ ہو اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا ہے، کسی بھی پریشانی میں آیا ہے، کسی بھی مصیبت میں ہے، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، اللہ اس کی مصیبت دور کر دے۔ جو بھی بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو اس وجہ سے پریشان ہے کہ شادی نہیں ہو پا رہی، نکاح نہیں ہو پا رہا، پکارتے ہیں ماں باپ پریشان ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ اچھے ثواب پیدا فرمائے۔ جو زواجی زندگی میں ناخوش ہیں اللہ ان کی زواجی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں اچھا روزگار دے، جن کے رزق میں برکت نہیں ہے اللہ ان کے رزق میں برکت دے دے۔ جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ انہیں بخش دے۔ آمین یا رب العالمین۔